वेलकम बैक। आज का जंग फोरम आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ जारी है। आइए सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। प्रोफेसर नज़ीर शौल साहब सवाल करें। जी शाह साहब। जनाब वज़ीर आज़म, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में रियासती अवाम का जो मौक़िफ़ है मसले कश्मीर के हवाले से वो बयान फरमाया यहाँ। तो इस सिलसिले में मेरा जो सवाल ये है कि क्या आप नहीं समझते कि एंगेजमेंट या कंटिन्यूड एंगेजमेंट, और जिसमें कि आपने खुद ये बात फरमाई है अभी कि कश्मीरी इस एंगेजमेंट में मौजूद होने चाहिए क्योंकि कश्मीरी इस मसले के बुनियादी फरीक हैं, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? Thank you very much, Shah Sahab. You are satisfied. I am satisfied that the present situation of foreign policy is absolutely changed. पाकिस्तान पूरे मौक़े के पूरे डट कर उसकी वकालत कर रहा है। ये जो आपने कल नमाज जुमा पर सबको हिरासत में लिया है, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की थी, वज़ीर ख़ारजा से भी बात की थी। वज़ारत ख़ारजा ने हमारी ने प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसको इंटरनेशनली भी पोलिटिसाइज़ करेंगे, जहाँ जहाँ दस्तक देनी हुई करेंगे। हम आज़ादी के बेस कैम्प में भी करेंगे और मुल्क के पाकिस्तान की जो क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, आपके साथ हमारे साथ कमिटेड है, पूरी कौम कमिटेड है। मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा जो एहतजाज है, बाकी जो CBM चल रही है, डायलॉग चलते हैं, वो डायलॉग चलेंगे। जब मैं आपको कह रहा हूँ जब ये स्टेज आएगी, अब इनिशियली अभी थोड़ी सी बात चल रही है, जब इसको हमने लेकर आगे इसको फाइनलाइज करेंगे तो मैं उसमें एज ए थर्ड पार्टी बैठूंगा। बेसिकली दिस इज माई इशू। पाकिस्तान आपको बैठाना चाहता है, क्या आपको पाकिस्तान पर इतबार नहीं है? क्या हमें पाकिस्तान पर इतबार नहीं है? दुनिया के अंदर अतराव चढ़ाव रहते हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, आई कॉन्ट डिक्टेट टू पाकिस्तान, वो बेहतर हमसे जानते हैं। थैंक यू। मेरा नाम आशर माल है जी, मैं पाकिस्तान से अकलीतों की नुमाइंदगी के, आशर माल मेरा नाम है और पाकिस्तानी अकलीती का मैं क्रिश्चियन मेंबर हूँ। और जब पाकिस्तान सर बना था तो बिना रंग व नस्ल व मज़हब इसकी बुनियाद रखी थी और अवामी जमहूरिया पाकिस्तान था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बाद में बन गया। मगर हम खुश हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया तो आप पे और ज़्यादा जो है ना लागू हो गया कानून इस्लामी तरीके से कि अकलीतें आपके लिए मुक़द्दस अमानतें। अगर वाकई पाकिस्तान को आप इस्लाह करना चाहते हैं, उसमें जमहूरियत रखना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस नारा हम लगाने को तैयार हैं कि कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के अकलीतों के मसले के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। आप बरादर मोहतरम, जो आपने बात की है, अक़लियत हो या अक्सरियत हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब हो, वतन जो है उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। ये ज़मीन, पाकिस्तान की ज़मीन जो है, जो माँ है, उसने सबको गोद में रखा है। अक़लियत के लोग जो हैं मुल्क के मालिक हैं, आप ऑनर है उस मुल्क के, वो मुल्क आपका है, आपको वही हकूक़ है जो मेरे हकूक़ है। कोई ऐसी रंग व नस्ल की बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी सोसाइटी यहाँ होती है, छोटी मोटी गड़बड़, या आपने कहा कि कश्मीरियों को जिस तरह किया जाए उससे मैं अक़लियतों के हकूक़ की मैं यही बात कर रहा था कि अगर हम वहाँ पे सही, इस वक्त हमारे हकूक़ वहाँ पे नहीं जा रहे। कोटा सिस्टम आप देख लें, 21वें ग्रेड में आप देख लें, कौन सा आप नाम लेके 21 ग्रेड में सिर्फ 10 बंदों के आप बता दें, पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, कौन सा बंदा है? एजुकेशन हमारे पास 36 तमगा जुरत और सितारा जुरत मिले थे। आई एग्री विद यू। आई डोंट नो, मेरी बात सुने, जहाँ तक मैं इस बात का गारंटी देना चाहता हूँ, 7 कोई बात रहेगी, अनइंटेंशनली कोई बात होगी। मैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जो माइनॉरिटी की जो आपने अपने शेयर इन सर से, शेयर इन एवरीवेयर आपने मांगा है, आई विल हम्बली रिक्वेस्ट टू देम कि आपके शेयर को लुक आफ्टर करें। लेकिन एक बात को मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस अमर को यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपके जज्बात, ख्वाहिशात, प्यार और मोहब्बत अपने वतन के लिए जो आप दे रहे हैं, उसका आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अब राय है कि आप मुल्क के पाकिस्तान के पाकिस्तानी शहरी हैं, मैं क्लेम कर रहा हूँ, बनना चाहता हूँ, आप हैं ऑलरेडी, तो मैं अपना मुकदमा आपके पास लेकर आया हूँ। आपके जो एहसास जज्बात होंगे मैं इसी तरह करूँगा, वकालत करूँगा, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर दो टोक ये आपसे कमिटमेंट करेंगे, हम ये करेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में कभी आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। चौधरी साहब, आपने जब अपने रिमार्क्स शुरू किए तो आपने इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के मुतालिक बात की, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या आज़ाद कश्मीर में अगर इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो उसमें आप भी जो है सोवरेन गारंटी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले सकेंगे? आज़ाद कश्मीर, दैट्स नो प्रॉब्लम।
रहमान मलिक साहब क्या है तो सार्वजन गारंटी देना चाहते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। आई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई एम द गारंटर, गवर्नमेंट इज द गारंटर टू दैट वन। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू टू दैट वन। आई इन्वेस्टमेंट करें आप। थैंक यू। कर देंगे। शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म साहब, सरदार आबिद खुर्शीद, सदर कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम, जनाब इफ्तिखार साहब, डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन करूँगा। आपने बजा फरमाया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मेडिकल कॉलेजेस आई, दिस लैंडमार्क हिस्ट्री, ये बड़ी बात। कम टू द पॉइंट दिस के आप ये बताइए कि हम वो बदकिस्मत कौम है कि जो इस वक्त 1 अरब रुपया सालाना तौर पे बरतानिया से जाता है पाकिस्तान, और वो हमारा फॉरेन रिजर्व है, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल है कि 18 घंटे बिजली नहीं है। आप हाइडल प्रोजेक्ट को एक्सप्लॉइट करने की बात करते हैं, कश्मीर को कितने % सब्सिडी दी जाएगी? इंडिया को हम हमेशा बैकलैश करते हैं, इंडिया के जिस सूबे में बिजली निकलती है वहाँ के उन लोगों को सब्सिडी दी जाती है, और आज कश्मीर तारीखी में डूबा हुआ है। इसका जवाब ओके, थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 2 अरब रुपया जो है वाटर यूजेस का भी हुआ है हमारा। अभी जेरम नीलम जो है प्रोग्राम जो है हमारा, उसका एग्रीमेंट हो रहा है, उसके वाटर यूजेस मिल रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कश्मीरियों ने अकेले खून नहीं दिया, ये बात अपने दिमाग में बैठा लें आप। उसमें बलोची का ब्लड है, उसमें पख्तूनख्वा का ब्लड है, उसमें पंजाबी का ब्लड है, उसमें सिंधी का ब्लड है, उसमें मसल्ला अफवाज के 20,000 ऊंची बर्फपोश पहाड़ियों पर मेरी बेटी, माँ और बेटी जो है सुकून का सांस ले दिया, उनका खून शामिल है, ज़रे ज़रे पर खून शामिल है। तो जब पाकिस्तान के अंदर हमारा 1450-1500 मेगा प्रोजेक्ट हमने दिया है, तो पाकिस्तान को दिया कोई 18-22 घंटे 24 घंटे सम टाइम। अगर कोई ग्रिड में खराबी हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर है। इस बात को बिल्कुल आपने दिलो दिमाग से निकाल दें। मैं ये गारंटी देता हूँ कि वी आर आंसरेबल। मैं कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमतें जो भी हैं, उनसे मैं अपना राइट मांग रहा हूँ, राइट मैं लूँगा, मैंने लिया है, आइंदा भी लूँगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम आपके नुमाइंदे हैं, मेरी हुकूमत आपके ताबे है। आप क्रिटिसाइज करें, मुझे सलाहवाल करें, मैं आपसे लेने के लिए आया हूं। डार साहब, हाँ, एक चौधरी साहब, ज़ाहिर सरदार, मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ। सर के कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सिख भी मौजूद है। यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे लोग रहते हैं, सिख हमें मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कभी कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने कभी हमें बुलाया नहीं है। हम भी चाहते हैं कि आज़ादी के लिए उनके साथ कंधा कंधा बनाना चाहते हैं। तो आप उनको मतलब कि कैसे उनके लिए भी कुछ बात? बड़े दिनों में तो फैसलाबाद असरफदाल जाते हैं वो, तो जो कश्मीर में जाए हम तो बुलाते रहते हैं उनको। सिख जो है, एथिक माइनॉरिटी जितनी भी है, वो हमारे साथ है, हमारी मूवमेंट के साथ है। आपको ये नहीं पता कि कितने जो सिख थे उन्हें कत्ल किया गया, कितने मारे गए, कितने जलाए गए, कितनों की इस्तें लूटी की बेटियों की। उसमें सारे हिंदू हैं, उसमें वो हैं। स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उसमें इस तरीके से वो टोटल इस तरीके से हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की है। हिंदुस्तान ने जम्मू में, आपको पता है, एक प्लान के तौर पर मेजॉरिटी शो की है 80% टू नॉन मुस्लिम्स, लेकिन अब भी वो भी हिंदुस्तान की बात नहीं सुन रहे। थैंक यू। रियाज कौमरी, चेयरमैन पीपल्स यूथ बरतानिया। जनाबे वाला, इन लोगों के लिए जो आपने ऐलानात किए हैं, कंप्लेंट सेल, इन लोगों की बहुत शिकायत हैं, तो उस सिलसिला से आप कब इसका ऐलान कर रहे हैं और इसका बेस कहाँ होगा? और सालिस रज़ा कियानी साहब ने कुछ लोगों के मामलात हल किए हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से मामलात हल नहीं हो रहे हैं, और आप कब तक जो है ना ऐलान कर रहे हो कंप्लेंट सेल का? सालिस कियानी जो है इज गोइंग टू रिप्रेजेंट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी ओवरसीज़ को कर रहा है, पार्टी के आदमी है। बाकी जितने स्वार्थ खाने हैं उतने हम आपकी इंडक्शन दे रहे हैं। मैंने ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है इंशाल्लाह बजट के बाद फुल फ्लैज होगी। कल भी मैंने कहा था कि लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डेस्क कायम कर रहा हूँ। इसके बाद मिनिस्ट्री आपकी बातें सुनी जाएंगी। लीगल एड आपको देना चाहता हूँ, वो साउथ के अंदर और नॉर्थ के अंदर 2 दफातर कायम कर रहा हूँ। ओवरसीज़ मेरे भाई हैं। जब मैंने आपको मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने 15 सीटें दी हैं, इन बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी दे रहा हूँ, सर्विस के अंदर आपका कोटा कायम कर रहा हूँ। मैं मुसल्लह अफवाज की क़यादत से ये बात करूँगा। मैंने पहले भी उनसे बात की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि मुसल्लह अफवाज में बैरून मुल्क बसने वाले लोगों को इंडक्शन दे के वो मुल्क के अंदर का एक सोल्जर बने और अपने मुल्क का दफा करे। हम तो उस हद तक जा रहे हैं आपके लिए। जिस तरह आपने ओवरसीयर में पार्टी के लोगों को इज्जत बख्शी, तो यहाँ
6 माह 8 माह में आपने जितने वहाँ आज़ाद कश्मीर में काम किए, तरक्याती काम किए, सदर पाकिस्तान से मैं लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो ओवरसीयर में सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि लंदन में डिजिटल पासपोर्ट जो है हमारी हाई कमीशन में बनते हैं, तो हमारे जो कौंसलेट हैं मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, तो यहाँ डिजिटल पासपोर्ट नहीं है। यहाँ जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बड़ा जदोजहद चलो, मैं करनी आपका पड़ती सवाल है। समझ गया। मेरी तो गुजारिश आप ये है अपील कि ये करें। डिजिटल के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया उनको। मैं पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से भी इसी बात करूँगा। ब्रैडफोर्ड और ग्लासगो के अंदर भी हम 2 दफातर करना चाहते हैं जहाँ डिजिटल का हो सिस्टम, क्योंकि पासपोर्ट लेने में बहुत सारी लोगों को दुश्वारी है। आज़म साहब, आसिफ डार मेरा नाम है, मैं ताल्लुक़ मेरा जंग से है। मेरा सवाल ये आपसे है कि आप जो इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे आपकी ये ख्वाब पूरा भी हो, लेकिन आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को आपसे पूछे बगैर अपने साथ शामिल कर लिया और 5वां सूबा बना लिया, तो उस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान के कश्मीरियों ने एक वावेला किया। और एक बात और सुन लें कि KH खुर्शीद सड़क बनाना चाहते थे गिलगित तक, उसको भी पाकिस्तान ने नहीं बनने दिया। शहीद की बात भी जानता हूँ, वो भी बताता हूँ आपको इतना नहीं मालूमात, मैं बताता हूँ आपको। चौधरी यासर गुज्जर मेरा नाम है, मैं नायब सदर हूँ पीपल्स पार्टी मैनचेस्टर का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर इतनी खूबसूरत वादी है, कोई टूरिस्ट के लिए भी स्पेशल कोई प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि लोग यहाँ से जाके वहाँ कर सके। मोहतरम भाई, आपने जो सवाल किया है कि 1974 का एक्ट जो 74 है, उसमें UNCP रेजोल्यूशन भी, उसको भी स्टडी कर लें आप, सारी बात को देख लें आप, उसका भी जायज़ा ले लें आप। मैंने जब एक वाज़िया 2 टोक ये बात कही है, कान सीधा पकड़े, मेरी मंजिल पाकिस्तान है। लोगों ने जब जान के नजराने दिए, जवान बेटियां, जवान माँ जो अपनी असमतें लुटा रही है पाकिस्तान के लिए, तो वी कांट टॉलरेट दिस थिंग। आई कांट टॉलरेट, नोबडी कैन टॉलरेट इट। कि हम ये चाहते हैं कि आप जाएं इंतखाबात के अंदर, जब रेफरेंडम होगा तो अपनी बक्सा रख लेना, उस वक्त तक इंतज़ार करो। मैं उनको गद्दार नहीं कहता, मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारा हक है, तुम स्लोगन दो। अगर तुम्हारी जमहूरियत के लिहाज से फॉलोइंग हो जाती है तो लेट द पीपल दे शुड डिसाइड अबाउट द फ्यूचर। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि कोई डिक्टेटर बनने की कोशिश करे कि मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, एक्ट पाउंड करूंगा, मेरे डंडे से ये बात बनेगी, वो बात नहीं। दूसरी बात आपने कही है गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान से याकूब चिश्ती साहब भी बैठे हुए हैं। जब आपकी जमात थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो एक बड़ी जमात थी, उसकी क़यादत ने लिख कर दे दिया कि जोग्राफिकली हमें सूट नहीं करता कि वहाँ का इंतज़ाम चलाना, तो वहाँ हुकूमत पाकिस्तान उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है पावर ले ले। जब इतने अरसे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, शहीद बीबी ने दिया, बल्दियाती निज़ाम वहाँ लाया जिसके साथ छोटा मोटा सिस्टम दिया, तो हमने ये जुर्म किया। और ये जुर्म हमें 60 साल पहले करना चाहिए था। हमने जुर्म ये किया है, उनको हमने असम्बली दी है, गवर्नर दी है, चीफ मिनिस्टर दी है, पार्लियामेंट दी है, खुद मुख्तार डिपार्टमेंट दी है, फाइनेंस दी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ दिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, उनके बुनियादी हकूक़ दिए। और ये क्रेडिट पाकिस्तान की क़यादत को, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये जाता है। शाह साहब जानते हैं, उसमें सेक्शन 1 इंसर्ट की गई है। ये उस वक्त तक ये आर्जी निज़ाम होगा ता वक्त है कि जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन मिलेगा, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपना राइट ऑफ वोट कश्मीर की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये भी लिखा गया है। ये इंटरम सेटअप है, ये मुझ परमानेंट नहीं है, इंटरम सेट है। ये कहना बिल्कुल गैर ज़रूरी है कि उसमें ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबको मशावरत में लिया गया है कि आप चाहते हैं कि सारे आप जमहूरी बन गए, आज़ाद कश्मीर के लोग सारी चीज़ों के मालिक बन गए, सुप्रीम कोर्ट भी ले ली, और गिलगित बल्तिस्तान के एक मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर का एक सेक्शन अफसर जो है, एक क्लर्क उनको डील करे। कोटा लाज मूव है, ब्लैक लाज मूव है, नो वी सपोर्ट द दिस राइट, उनका वो राइट ऑफ वोट जो उन्हें मिला है, आई एम गोइंग टू सपोर्ट हिम। आखिर में इस फोरम के हवाले से जो सामीन है सारे के मेरे बुजुर्ग हैं, रहनुमा है, लीडर हैं, कादरी साहब आपका स्पेशली मैं ममनून एहसान हूँ, और हमारे एल्डरली याकूब चिश्ती साहब मेरे गांव के रहने वाले हैं। ये इनकी बड़ी जदोजहद है मसला कश्मीर के बारे में, कश्मीरी इशू तारीख़ आज़ादी कश्मीर में इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इनको भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तुम्हें सेहत कामला अता फरमाए। जंग फौरन के आपका मेरा भाई इफ्तिखार भाई
آپ کا دل کی عطا گریوں سے، آپ کے جتنے پروگرام میں سب کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ. میں بھی تمام حاضرین کی جانب سے اور جنگ کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کے ساتھ منعقد ہونے والا جنگ فورم. اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ یا کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. افتخار قیصر کو اجازت دیجیے.